19 जुलाई 2021। एक बार फिर से मोदी सरकार पेगासस जासूसी कांड में फंस गई है। इस बार मोदी जी पर आरोप है कि पहले की तरह उन्होंने पत्रकारों के फोन तो टेप कराए ही कराए, इस बार तो पता चल रहा है कि उन्होंने खुद अपने मंत्रियों संतरियों को भी नहीं बख्शा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और भारत में द वायर ने पूरे मामले का खुलासा किया है और देखने में आया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी इस सच को उजागर करने से डर रहा है कि खुद उसके ही पत्रकारों के फोन मोदी जी ने टेप करने की कोशिश की। ये मामला उम्मीद से भी कहीं बड़ा है। इस पर हम सबसे बड़ी कवरेज करने जा रहे हैं जो आपको आने वाले कुछ दिनों में मिलेगी। फौरी तौर पर मामले की जानकारी दे रहे हैं मशहूर पत्रकार पंकज चतुर्वेदी। आगे सुनिए मामले की बेसिक जानकारी। आपको बता दें कि इस पर हम पूरी सीरीज चलाने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पेगासस से जासूसी की खबरें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, ये पूरी तरह से मोदी का संविधान विरोधी कदम तो है ही, भारतीय कानूनों के मुताबिक ये एक अपराध है, संगीन अपराध है। अब ये मोदी जी ने किया है या डोभाल या शाह ने, इसकी तो जब जांच होगी तब मामला सामने आएगा। बहरहाल आगे सुनिए पत्रकार पंकज चतुर्वेदी की इस मामले में फौरी जानकारी। वायर और सहयोगी मीडिया संस्थानों द्वारा दुनिया भर में हजारों फोन नंबरों, जिन्हें इजरायली कंपनी के विभिन्न सरकारी ग्राहकों के द्वारा जासूसी के लिए चुना गया था, उसके रिकॉर्ड्स की समीक्षा के मुताबिक 2017 और 2019 के बीच एक अज्ञात भारतीय एजेंसी ने निगरानी रखने के लिए 40 से अधिक भारतीय पत्रकारों को चुना था। लीक हुआ डेटा दिखाता है कि भारत में इस संभावित हैकिंग के निशाने पर बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकार जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक शिशिर गुप्ता समेत इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के कई नाम शामिल हैं। इसमें द वायर के 2 संस्थापक संपादकों समेत 3 पत्रकारों और 2 रेगुलर राइटर्स के नाम हैं। इनमें से एक रोहिणी सिंह हैं, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के कारोबार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कारोबारी निखिल मर्चेंट को लेकर रिपोर्ट्स लिखने के बाद और प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बिजनेसमैन अजय पिरामल के साथ हुए सौदों की पड़ताल के दौरान निशाने पर लिया गया था। एक अन्य पत्रकार सुशांत सिंह, जो इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर हैं, उनको जुलाई 2018 में तब निशाना बनाया गया जब वे अन्य रिपोर्ट्स के साथ फ्रांस में हुई विवादित रफाल सौदे को लेकर के पड़ताल कर रहे थे। फ्रांस के एक मीडिया नॉन प्रॉफिट संस्थान फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास एनएसओ के फोन नंबरों का रिकॉर्ड था, जिसे उन्होंने पेगासस प्रोजेक्ट नाम की एक लंबी जांच के हिस्से के रूप में द वायर और दुनिया भर के 15 बाकी समाचार संगठनों के साथ शेयर किया है। एक साथ काम करते हुए ये मीडिया संगठन, जिसमें द गार्जियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, ला मोंद, सुडोडुइच जाइटुंग शामिल हैं, इन्होंने कम से कम 10 देशों में 1571 से अधिक नंबरों के मालिकों की स्वतंत्र रूप से पहचान की है और पेगासस की मौजूदगी को जांचने के लिए इन नंबरों से जुड़े फोन्स के एक छोटे से हिस्से की फॉरेंसिक जांच की है। एनओसो इस दावे का खंडन करता है कि लीक की गई लिस्ट किसी भी तरह से इसके स्पाईवेयर के कामकाज से जुड़ी हुई है। द वायर और पेगासस प्रोजेक्ट के साझेदारों को भेजे गए लेटर में कंपनी ने शुरुआत में कहा कि उसके पास इस बात पर यकीन करने की पर्याप्त वजह है कि लीक हुआ डेटा पेगासस का उपयोग करने वाली सरकारों द्वारा निशाना बनाए गए नंबरों की सूची नहीं है, बल्कि एक बड़ी लिस्ट का हिस्सा हो सकता है जिसे एनएसओ के ग्राहकों द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि निशाना बनाए गए फोन की फॉरेंसिक जांच में लिस्ट में शामिल कुछ भारतीय नंबरों पर पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। साथ ही इस बात को भी साफ किया गया है कि सर्विलांस का ये बेहद अनाधिकृत तरीका, जो हैकिंग के चलते भारतीय कानूनों के तहत अवैध है, अब भी पत्रकारों और बाकियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2010 में स्थापित एनएसओ ग्रुप को पेगासस के जनक के तौर पर जाना जाता है। आपको बता दें कि पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जो इसे संचालित करने वालों को दूर से ही किसी स्मार्टफोन को हैक करने के साथ ही उसके माइक्रोफोन और कैमरा सहित उसके सारे कंटेंट और इस्तेमाल तक को पहुंचा देता है।
कंपनी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि पेगासस को निजी संस्थाओं या किसी भी सरकार को नहीं बेचा जाता है। असल में द वायर और उसके मीडिया सहयोगियों को लिखे पत्र में भी एनएसओ ने दोहराया कि वो अपने स्पाईवेयर को केवल जांची परखी सरकारों को ही बेचता है। एनएसओ इस बात की पुष्टि नहीं करेगा कि भारत सरकार इसकी ग्राहक है या नहीं है, लेकिन भारत में पत्रकारों और बाकियों के फोन में पेगासस की मौजूदगी और संभावित हैकिंग के लिए चुने गए लोगों को देखकर यह साफ होता है कि यहाँ एक या इससे अधिक आधिकारिक एजेंसियां सक्रिय रूप से इस स्पाईवेयर का उपयोग कर रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक स्पष्ट रूप से पेगासस के आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है, लेकिन ये उन आरोपों को खारिज करती रही है कि भारत में कुछ लोगों की अवैध निगरानी के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया जा सकता है। शनिवार को पेगासस प्रोजेक्ट के सदस्यों द्वारा इस बारे में भेजे गए सवालों के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसी बात को दोहराया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब द्वारा लीक हुई सूची में शामिल कई देशों के लोगों के एक छोटे समूह के स्मार्टफोन के स्वतंत्र फोरेंसिक विश्लेषण में आधे से अधिक मामलों में पेगासस स्पाईवेयर के निशान मिले हैं। भारत में जांचे गए 13 आईफोन में से 9 में उन्हें निशाना बनाए जाने के सबूत मिले हैं, जिनमें से 7 में स्पष्ट रूप से पेगासस मिला है। 9 एंड्रॉयड फोन भी जांचे गए, जिनमें से एक में पेगासस होने का सबूत मिला, जबकि 8 को लेकर निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एंड्रॉयड लॉग उस तरह की डिटेल नहीं देते हैं जिसकी मदद से एमनेस्टी की टीम पेगासस की उपस्थिति की पुष्टि कर सकती है। हालांकि इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से ये साफ नहीं हुआ है कि वो सभी पत्रकार जिनके नंबर लीक हुई सूची में मिले हैं, उनकी सफल रूप से जासूसी की गई या नहीं। इसके बजाय ये पड़ताल सिर्फ ये दिखाती है कि उन्हें 2017 से 2019 के बीच आधिकारिक एजेंसी या एजेंसियों द्वारा बतौर निशाना चुना गया था। एआई की सिक्योरिटी लैब द्वारा किए गए विशिष्ट डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण में लीक हुई सूची में शामिल 6 भारतीय पत्रकारों के मोबाइल फोन पर पेगासस स्पाईवेयर के निशान मिले, जो इस लिस्ट में अपना नंबर मिलने के बाद अपने फोन की जांच करवाने के लिए एग्री हुए थे। पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग से सामने आई पत्रकारों की सूची को बेहद विस्तृत या निगरानी का निशाना बने रिपोर्टर्स का सैंपल भर भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये केवल लीक हुए एक डेटा सेट में एक छोटी अवधि में सर्विलांस के एक तरीके यानी केवल पेगासस से हुई जासूसी के बारे में बात करता है। लिस्ट में शामिल अधिकतर पत्रकार राष्ट्रीय राजधानी के हैं यानी दिल्ली के हैं और बड़े संस्थानों से जुड़े हुए हैं। मसलन लीक हुआ डेटा दिखाता है कि भारत में पेगासस के क्लाइंट की नजर हिंदुस्तान टाइम्स समूह के 4 वर्तमान और एक पूर्व कर्मचारी पर थी। इनमें कार्यकारी संपादक शिशिर गुप्ता, संपादकीय पेज के संपादक और पूर्व ब्यूरो चीफ प्रशांत झा, रक्षा संवाददाता राहुल सिंह, कांग्रेस कवर करने वाले पूर्व राजनीतिक संवाददाता औरंगजेब नक्शबंदी को इसी समूह के अखबार मिंट के एक रिपोर्टर शामिल हैं। अन्य प्रमुख मीडिया घरानों में भी कम से कम एक पत्रकार तो ऐसा था जिसका फोन नंबर लीक हुए रिकॉर्ड में दिखाई देता है। इनमें इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा, जो कि शिक्षा और चुनाव आयोग कवर करती हैं, इंडिया टुडे के संदीप उन्नीथन, जो कि रक्षा और सेना संबंधी रिपोर्टिंग करते हैं, टीवी 18 के मनोज गुप्ता, जो इन्वेस्टिगेशन और सुरक्षा मामलों के संपादक हैं, द हिंदू की विजेता सिंह, वो गृह मंत्रालय कवर करती हैं, ये सब शामिल हैं और इनके फोन में पेगासस डालने की कोशिशों के प्रमाण मिले हैं। द वायर में जिन्हें निशाना बनाया गया उनमें संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और के वेणु शामिल हैं, जिनके फोन की फोरेंसिक जांच में इसमें पेगासस होने के सबूत मिले हैं। द वायर की डिप्लोमेटिक एडिटर देवी रूपा मित्रा को भी निशाना बनाया गया है। रोहिणी सिंह के अलावा द वायर के लिए नियमित तौर पर राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा का नंबर भी रिकॉर्ड्स में मिला है। इसी तरह स्वतंत्र पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी को भी तब निशाना बनाया गया था जब वो वायर के लिए लिख रही थी। इस मामले में और भी कवरेज जारी है। जुड़े रहिए, देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।